तो हेलो प्यारे साथियों, टोटल लर्निंग के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आप सभी कैसे? उम्मीद है आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी तैयारी को कर रहे होंगे। आप सभी को पता है कि हम लोग पर डे फिजिक्स वाले पोर्शन को कवर कर रहे हैं, जो हमारे टोटल लर्निंग के माध्यम से आपको तैयारी करवाई जा रही है फिजिक्स वाले पोर्शन की, जो आपके पॉलिटेक्निक एग्ज़ाम, बिहार पॉलिटेक्निक, यूपी पॉलिटेक्निक और झारखंड पॉलिटेक्निक के एग्ज़ाम में 30 क्वेश्चन का जो सेट आता है उसको हम लोग पर डे कवर कर रहे हैं। तो आप सभी मेरे साथ तैयार हो जाइए साथी लोग, और कॉपी और पेन निकाल लीजिए और अपना आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ठीक है। देखिए आप हमारे पॉलिटेक्निक बाय टोटल लर्निंग के टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आपको सारी की सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, प्रोवाइड की जाती है। यहाँ पर आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पर आप अपनी पीडीएफ को आप गेन कर सकते हैं और जितनी इन्फॉर्मेशन क्लास की प्रोवाइड आप यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने 13 नंबर क्वेश्चन तक कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोगों ने कर लिया था। इस क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 14 से करेंगे। क्वेश्चन नंबर कितना से? 14 नंबर क्वेश्चन से हम लोग इस क्लास को करेंगे। तो चलिए आप सभी लोग जल्दी जल्दी रिप्लाई देंगे। क्वेश्चन नंबर 13 तक हम लोगों ने कर लिया था। क्वेश्चन नंबर 14 स्क्रीन पे सामने है आपका, जल्दी से रिप्लाई देंगे। क्वेश्चन नंबर 14 का रिप्लाई देंगे सभी लोग, ठीक है। चलिए चलिए बच्चे लोग जुड़ेंगे सभी लोग और क्वेश्चन नंबर 14 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 14 क्या बोल रहा है? क्वेश्चन नंबर 14 बोल रहा है कि एक ट्रांसफार्मर की दक्षता 80% है। एक ट्रांसफार्मर की जो दक्षता है वो कितनी परसेंट है? 80% है, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, 80% है। यह 4 किलोवाट व 100 वाट पर कार्य करता है। 4 किलोवाट व 100 किलोवाट पर क्या करता है? कार्य करता है। यदि द्वितीयक विभव 240 वोल्ट है तो प्राथमिक कुंडली में धारा का मान होगा। तो प्राथमिक कुंडली में धारा का मान होगा, बताएंगे सभी लोग, कितना होगा? यदि ट्रांसफार्मर की दक्षता 80% है, यह 40 किलोवाट व 100 वोल्ट पर कार्य करता है, यदि द्वितीयक विभव 240 वोल्ट पर कार्य करता है तो प्राथमिक कुंडली में धारा का मान होगा। आई का वैल्यू हमसे क्या कर रहा है? पूछ रहा है। हमेशा याद रखिएगा, यहाँ पे देखिए क्या दिया हुआ है? दक्षता, पावर दिया हुआ है कितना? 80% ना, 80%। और यहाँ पे 4 किलोवाट व 100 वोल्ट पर, ठीक है। तो 4 किलोवाट ये दिया है, पावर दिया हुआ है, ये देखिए 4 किलोवाट। तो इसको वाट में बदलेंगे तो 4 गुने 1000 का गुना कर देंगे। कितना गुना कर देंगे? 1000 का। तो वह क्या में बदल जाएगा? वाट में बदल जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, आगे क्या दिया हुआ है? वीपी दिया हुआ है। वीपी इज इक्वल टू कितना दिया? वोल्ट, 100 वोल्ट दिया हुआ है। बात समझ में आया? और क्या दिया हुआ है? अब हम जानते हैं कि P इज इक्वल टू क्या होता है? P इज इक्वल टू वी पी इंटू आई पी होता है, यही ना होता है? पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई होता है। चलिए बहुत बढ़िया, आगे देख लीजिए आगे क्या हो जाएगा, अब बताइए सभी लोग। तो आई पी हमको कैलकुलेट करना है, तो कैसे कैलकुलेट कर लेंगे? तो P इज इक्वल टू दिया है कितना? 4000। अभी तो हम निकाला ना, ये देखिए 4 गुने 1000 इज इक्वल टू 4000 इज इक्वल्स टू 100 इंटू आई पी। ये वीपी दिया हुआ है, तो आईपी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4000 बटे 100, 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल आउट, 40 एम्पियर। कितना एम्पियर? 40 एम्पियर आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में? यही तो प्राथमिक कुंडली के लिए, प्राइमरी के लिए पूछा है ना, प्राइमरी के लिए। चलिए आपका आंसर डी सही उत्तर हो जाएगा। बात समझ में आया? क्या समझ में आया आप सभी को? ये क्वेश्चन समझ में आया क्या आप सभी को? चलिए बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन आपको समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया, बात समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15 का जवाब देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 15 क्या बोल रहा है कि अमीटर को समांतर क्रम में जोड़ने पर धारा प्रवाहित होगी।
अमीटर को समांतर क्रम में जोड़ने पर धारा प्रवाहित होगी, बताएंगे सभी लोग। कम होगी, अधिक होगी, उतनी ही होगी या शून्य होगी, बताएंगे। 15 नंबर का क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे सभी लोग। अमीटर को जब समांतर क्रम में जोड़ देंगे तो धारा हमेशा याद रखिएगा अधिक प्रवाहित होगी। धारा क्या होगी? अधिक प्रवाहित होगी। ठीक है, 15 का क्या हो जाएगा राइट आंसर? 15 का बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? चलिए क्वेश्चन नंबर 16 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 16 क्या बोल रहा है? एक ऊंचाई ट्रांसफर 120 वोल्ट की लाइन पर 240 वोल्ट पर 2 एम्पियर धारा प्राप्त करने में प्रयुक्त होता है। यदि प्राथमिक कुंडली में 100 फेरे हों तो द्वितीय कुंडली में फेरों की संख्या, देखिए एकदम इजी क्वेश्चन है, एकदम इजी। अभी मैंने पीछे ही लिखा था नंबर ऑफ, यानी कि फेरों की संख्या इन प्राइमरी कुंडली और नंबर ऑफ द्वितीय कुंडली सेकेंडरी में, वो किसके इक्वल होता है? Vp बाई वी एस के इक्वल होता है, सेकेंडरी के इक्वल। बात समझ में आया? प्राइमरी और सेकेंडरी यही तो होता है। अब ध्यान से देखिए भी, अब जब यहाँ पे हम कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए क्या क्या दिया हुआ है, देख लीजिए क्या क्या। हमको एन एस दूसरे कुंडली में फेरों की संख्या पूछ रहा है ना, तो एन एस इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? एन एस इज इक्वल टू एन पी इंटू वी एस बटे वी पी हो जाएगा। यहाँ से कैलकुलेट करेंगे तो अब बस एन एस इज इक्वल टू एन एस एन पी कितना है? नंबर ऑफ, ये फेरों की संख्या किस में? प्राइमरी में कितना है? 100 गुने वी एस कितना है? सेकेंडरी में वोल्ट जो है कितना है? 2400, कितना? 2400, ठीक है, बटे प्राइमरी में कितना? 120 वोल्ट। काट दीजिए, 2 से 12 दूना का 20, 20 धाम में कितना हो जाएगा? 2000, कितना हो जाएगा? 2000 फेरे सेकेंडरी में होगा। बात समझ में आया? द्वितीय कुंडली में जो फेरों की संख्या होगी वो कितनी होगी? 2000 होगी। बात समझ में आया सभी को? क्या बात समझ में आया? बताएंगे सभी लोग क्या समझ में आया? बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें क्या? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर मूव करें क्या? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर मूव करें क्या? क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर मूव करें क्या? क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 16 समझ में आया? कुछ नहीं दिया हुआ है, ऊंचाई ट्रांसफर है, एक प्राइमरी कुंडली है, एक सेकेंडरी कुंडली है, ठीक है ना। चलिए बताएंगे सभी लोग, थम्स अप देंगे, क्या समझ में आया? चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17 का जवाब देंगे सभी लोग। किसी कुंडली में 20 सेकंड में 400 वेबर चुंबकीय फ्लक्स गुजरता है। किसी कुंडली में 20 सेकंड में 400 वेबर चुंबकीय फ्लक्स गुजरता है, ठीक है ना। चुंबकीय फ्लक्स गुजरता है। कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा कुंडली में, किसमें? कुंडली में प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान होगा, बताएंगे सभी लोग कितना? 20 सेकंड में 400 वेबर
चुंबकीय फ्लक्स का गुजरता है, तो प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान पूछ रहा है। जल्दी से बताएंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 17 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। कुछ नहीं, अभी फॉर्मूला मैंने लिखा था प्रेरित विद्युत वाहक बल E इज इक्वल टू माइनस, जब फेरा n हो तो n में तो यहाँ पे फेरों की संख्या दी हुई है, n इज इक्वल टू कितना ले लेंगे 1, एक ही फेरा है बस, तो n डेल फाई बाई डेल टी यही होता है। तो n इज इक्वल टू जब 1 लेंगे तो -1 इंटू डेल फाई, कितना गुजरता है 400, कितने सेकंड में 20 सेकंड में। अब हम मॉड ई ले लेंगे तो कितना हो जाएगा 20 दूना 40, 20 दूना कितना 40, कितना हो जाएगा 20, यानी कि 20 वोल्ट इसका राइट आंसर आ जाएगा। बात समझ में आया, क्या हो जाएगा 20 वोल्ट इसका राइट आंसर आ जाएगा। चलिए बताइए सभी लोग, समझ में आया क्या, समझ में आया क्या? चलिए बहुत बढ़िया, समझ में आया, चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। बहुत बढ़िया, क्वेश्चन नंबर 17 आपको समझ में आया होगा, तो एक प्यारा सा एक लाइक कर लीजिए वीडियो को पहले। चलिए चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 का अपचाई ट्रांसफर का मान बढ़ता है। अपचाई ट्रांसफर मतलब स्टेप डाउन ट्रांसफर की बात कर रहा है, स्टेप डाउन ट्रांसफर की बात कर रहा है। और ऊंचाई ट्रांसफर स्टेप अप ट्रांसफर होता है। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में मान बढ़ता है किसका, धारा का कि वोल्टता का कि शक्ति का कि प्रतिरोध का, बताइए किसका मान बढ़ता है, बताइए सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 18 का जवाब देंगे सभी लोग। हमेशा देखिएगा आई का वैल्यू बढ़ता है, आई का वैल्यू देखिए, ये फॉर्मूला स्टेप अप में क्या होता है, देखिए एन पी बाई एन एस इज इक्वल्स टू वी पी बाई वी एस, लेकिन ये जस्ट उल्टा हो जाता है। आई के जब आई की बात, धारा की बात आती है तो आई एस बाई आई पी हो जाता है, ठीक है, ये उल्टा। तो धारा का मान क्या होगा, बढ़ता है, क्या होता है, बढ़ता है। बात समझ में आया, चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करें। क्वेश्चन नंबर 19 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, स्क्रीन पर आपका क्वेश्चन नंबर 19 का जवाब देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 19 बनाने का कोशिश करेंगे सभी लोग और कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए। क्वेश्चन नंबर 19 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 19 आपका स्क्रीन के सामने है। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है किसी ट्रांसफार्मर की द्वितीयक एवं प्राथमिक कुंडली में फेरों का जो अनुपात है वो 2:1 है, 2:1 है। वह बदलेगा कब, जब अल्प वोल्ट की उच्च धारा को उच्च वोल्ट की अल्प धारा में। बात समझ में आए, यानी कि कम वोल्ट वाला जो है वो हाई करंट में और हाई वोल्ट लो करंट में। बात समझ में आ रहा है। या सेकेंड बोल रहा है कि हाई वोल्ट लो करंट में, लो वोल्ट हाई करंट में। थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है, लो करंट को हाई करंट में तथा उसी वोल्टता पर, ठीक है, उच्च धारा को अल्प धारा में उसी वोल्टता पर। ऑप्शन नंबर डी बोल रहा है। इनमें से कौन सा सही होगा, देखिए फेरो की NP बाई NS दे दिया है, सॉरी सेकेंडरी और प्राइमरी का दिया हुआ है ना, NS बाई NP दिया हुआ है, कितना 2:1 दिया हुआ है। 2 कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, ठीक है। तो इस कंडीशन में कौन सा ऑप्शन मेरा राइट आंसर होगा, बताएंगे सभी लोग। इस ऑप्शन में क्या हो जाएगा, हमेशा अल्प धारा की उच्च धारा को और उच्च वोल्टता को अल्प धारा में, जस्ट अपोजिट हो जाता है, पता है, आई पी बाई आई एस हो जाएगा। बात समझ में आया, आई पी बाई आई एस हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही उत्तर होगा, ठीक है।
ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 का जवाब देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 20 क्या बोल रहा है कि तार का छोटा टुकड़ा अस्वनाल चुंबक के ध्रुव खंडों के मध्य से 0.1 सेकेंड, डाटा पर आप सीधा फोकस कीजिए, 0.1 सेकेंड दिया हुआ है, टाइम दे दिया है कितना, 0.1 से। लैंग्वेज को ठीक है पढ़िए, लेकिन डाटा पर ज़्यादा फोकस कीजिए, जो डाटा देता है उसको तुरंत लिख लेंगे, से गुजरता है, जिससे तार के टुकड़े में 4 × 10⁻³ वोल्ट का विद्युत वाहक बल, EMF ई का वैल्यू दे दिया, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कितना, 4 × 10⁻³ दे दिया, ठीक है, वोल्ट। आगे देखिए क्या दिया हुआ है, प्रेरित होता है तो ध्रुवों के मध्य चुंबकीय फ्लक्स का फाई का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, चुंबकीय फ्लक्स का फाई का वैल्यू पूछ रहा है, जल्दी से बता देंगे सभी लोग, फाई का वैल्यू पूछ रहा है, जल्दी से बता दीजिए। देखिए ध्यान से, चूंकि हम जानते हैं कि E इज इक्वल टू क्या होता है, E इज इक्वल टू माइनस, जब n दिया हो तो E इज इक्वल टू -n del phi बाई del t। del phi और del t क्या है, del phi जो है वो विद्युत फ्लक्स में वृद्धि या कमी, चेंज इन मैग्नेटिक फ्लक्स के बारे में दिया हुआ है, ठीक है। और टाइम क्या होता है, चेंज इन टाइम, वृद्धि, समय में वृद्धि या कमी को हम डेल टी से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, माइनस डेल फाई कितना है, डेल फाई हमको फाइंड करना है, तो डेल फाई ही कर लेते हैं। और डेल टी क्या हो जाएगा, डेल टी कितना है, देखिए इतना गुजरता है, 0.1 दिया हुआ है, ये देखिए 0, ये डेल टी का वैल्यू है, किसका वैल्यू है, डेल टी का 0.1। तो आप ई का वैल्यू कितना दिया हुआ है, 4 × 13, 3 to the power -3, 10 to the power -3 इंटू डेल फाई, और ये उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में 0.1 हो जाएगा। तो यहाँ से अगर करेंगे तो -4 हो जाएगा ना, 4 × 10 to the power -4। बात समझ में आया, डेल फाई का वैल्यू आ गया, किसका आ गया, डेल फाई का वैल्यू आ गया, कोई दिक्कत, वेबर, यानी कि मेरा आ गया डेल फाई का जो वैल्यू आ गया वो कितना आ गया, -4 × 10 to the power -4 वेबर। बात समझ में आया, चलिए बहुत बढ़िया। वेबर, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्या बोल रहा है कि ध्रुव के मध्य चुंबकीय फ्लक्स, मध्य में, यानी कि φ2 का वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। अब φ2 किसके इक्वल रहेगा, पता है आपको, φ2 0 के मध्य में कितना होता है, चुंबकीय फ्लक्स का मान 0 होता है, φ2 का वैल्यू 0 की इक्वल रखेंगे, ठीक है। तो डेल फाई इज इक्वल टू होता है, डेल फाई इज इक्वल टू φ2 माइनस φ1 हो जाएगा, ठीक है। अब आगे कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, देखिए डेल फाई का वैल्यू अभी कैलकुलेट कर लिए हम लोग, कितना, -4 × 10 to the power -4 वेबर, ठीक है। φ2 का वैल्यू हमको 0 रखना है, φ2 का वैल्यू कितना रखना है, 0 रखना है, ठीक है। ये देखिए 0 -φ1। अब ध्यान से देखिए, -4 × 10 to the power -4 हो जाएगा, इज इक्वल्स टू -φ1, माइनस माइनस कैंसिल आउट, φ1 का जो वैल्यू आएगा वो 4 × 10 to the power -4 वेबर आपका राइट आंसर होगा। बात समझ में आया। ऑप्शन नंबर कौन सा, ऑप्शन नंबर, इसका ऑप्शन शायद आगे होगा, एक सेकंड देख लेते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी इसका राइट आंसर होगा, बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। सेकेंड पेज में इसका आंसर है, तो आप लोग ध्यान से देखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लिए, क्वेश्चन नंबर 21 को, क्वेश्चन नंबर 21 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 21 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 21 स्क्रीन के सामने है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 आपके स्क्रीन के सामने है, जल्दी से रिप्लाई दे दीजिए। क्वेश्चन नंबर 21 बोल रहा है कि एक ऊंचाई ट्रांसफर है, स्टेप अप ट्रांसफर की बात कर रहा है। दो तरीके का अपसाइड ट्रांसफर होता है, स्टेप डाउन ट्रांसफर
ट्रांसफार्मर, ठीक है। ऊंचाई ट्रांसफार्मर में फेरो की अनुपात दे दिया है, फेरो का अनुपात देखिए NP/NS दे दिया है कितना, प्राइमरी और सेकेंडरी में 1/2, 1:2 का दे दिया है। एक लेक्लांजे सेल का विद्युत वाहक बल दे दिया है, लेक्लांजे सेल है, E बराबर कितना दे दिया, 1.5 वोल्ट, ठीक है। प्राथमिक से जुड़ा हुआ है, प्राथमिक से क्या हुआ है, जुड़ा हुआ है, यानी कि प्राइमरी से जोड़ा हुआ है, ठीक है। द्वितीयक में उत्पन्न वोल्टता V का वैल्यू पूछ रहा है, तो यहाँ पे देख लीजिए सीधा यही रेशियो तो होता है NP/NS इज इक्वल्स टू VP/VS, यानी कि प्राथमिक कुंडली में वोल्टता बटे सेकेंडरी कुंडली में, यानी कि द्वितीय कुंडली में फेरो की संख्या का अनुपात पहले प्राथमिक कुंडली में फेरो की संख्या और दूसरी कुंडली में फेरो की संख्या का अनुपात के बराबर होता है, ये वाला रिलेशन होता है। तो कर लीजिए क्या हो जाएगा, 1/2 VP/VS जुड़ा हुआ है, ठीक है, VS। तो आपका कितना हो जाएगा बताइए सभी लोग, कितना हो जाएगा, 21 का जो आंसर होगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, से जुड़ा हुआ है, ठीक है, स्टेप डाउन, ठीक है ना। चलिए एक सेकेंड, 21 ये याद रखिएगा, एक सेकेंड, प्राथमिक से जुड़ा हुआ है, ये देखिए ट्रांसफार्मर हमेशा याद रखिएगा, ट्रांसफार्मर जो होता है, ट्रांसफार्मर वो ट्रांसफार्मर केवल AC में काम करता है, AC के लिए काम करता है, किसके लिए, ट्रांसफार्मर केवल AC अल्टरनेट करंट के लिए, देखिए दिष्ट धारा के लिए काम करता है, बात समझ में आया, के लिए काम करता है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे लेग्रांजे सेल के बारे में दे दिया है। सेल क्या होता है, DC करंट होता है, बात समझ में आया। आप गौर से ध्यान से पढ़िएगा, देखिए ध्यान से नहीं पढ़िएगा क्वेश्चन को तो गलत हो जाएगा कि नहीं, सीधा डाटा लिखने के चक्कर में भी दिक्कत हो जाएगा। लेग्रांजे सेल के बारे में, उस सेल जो हमेशा होता है वो DC के लिए काम करता है और ट्रांसफार्मर AC के लिए काम करता है। तो हमेशा याद रखिएगा, कोई भी चीज़ यहाँ पे डाटा हमको मिलेगा नहीं, शून्य होगा, क्या होगा, शून्य होगा। राइट आंसर क्या हो जाएगा, D। ये सेल है, सेल जो होता है वो DC करंट होता है, DC डायरेक्ट करंट होता है। देखिए ये चीज़ इंपॉर्टेंट रखना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, नहीं तो ताकि तभी इंफॉर्मेशन मिल पाएगी। डाटा लिखने के साथ साथ इंफॉर्मेशन भी लेते जाना है, ठीक है ना। याद रखिएगा ट्रांसफार्मर केवल किसके लिए, AC के लिए काम करता है, उस सेल हमेशा डायरेक्ट करंट के लिए काम करता है। तो AC में हमको द्वितीय कुंडली के बारे में वोल्टता पूछा है, तो कैसे हम फाइंड कर सकते हैं, सेल की बात कर दिया तो ठीक है, शून्य होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 22 का रिप्लाई देंगे सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 22 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 का रिप्लाई देंगे। क्वेश्चन नंबर 22 क्या बोल रहा है कि 100 फेरो वाली कुंडली में से गुजरने वाले फ्लक्स 0.1 सेकेंड में 0.1 वेबर हो जाता है, 0.1 वेबर हो जाता है, ठीक है। चलिए 100 फेरो वाली कुंडली से गुजरने वाले फ्लक्स 0.1 सेकेंड में 0.1 वेबर हो जाता है। प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान है, प्रेरित विद्युत वाहक बल का मान है, बताइए सभी लोग। देखिए n का वैल्यू दे दिया है कितना, n का वैल्यू दे दिया है कितना, 100 फेरे दे दिया। आगे बोल रहा है कि गुजरने वाले, ये देखिए डेल टी का वैल्यू कितना, टाइम कितना है 0.1 सेकेंड, और 0.1 वेबर हो जाता है, यानी कि डेल फाई का भी वैल्यू दे दिया, डेल फाई का। बस प्रेरित विद्युत वाहक बल E का वैल्यू पूछ रहा है, तो E बराबर सीधा फॉर्मूला लगाइए, माइनस n डेल फाई बाई डेल टी। बात समझ, डेल फाई बाई क्या चीज़, डेल टी। चलिए E इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस n का वैल्यू कितना 100 इंटू डेल फाई कितना है, डेल फाई 0.1 बाई टाइम डेल टी कितना है 0.1, 0.1 से 0.1 कैंसिल आउट,
चूंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो होता है पॉजिटिव होता है, इसलिए मॉडुलस लगा देंगे, मॉड लगा देंगे ई का। तो जो 100 माइनस में ये आ रहा है, ये क्या में आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। 100 वोल्ट का मेरा विद्युत वाहक बल आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी मेरा सही उत्तर होगा। बात समझ में आया, ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा, सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, बात समझ में आया, ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 23, ये देखिए पॉलिटेक्निक 2013-3 में आया हुआ ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन बोल रहा है 23 कि वोल्ट मीटर की श्रेणी क्रम में जोड़ने पर धारा का मान हो जाएगा। धारा का मान अधिक रहेगा, कम रहेगा, शून्य रहेगा, उतना ही रहेगा। देखिए दो चीजें हैं, पार्श्वक्रम, श्रेणी क्रम। श्रेणी क्रम यानी कि सीरीज में जोड़ने के लिए बोल रहा है, और पार्श्वक्रम, पार्श्व या समांतर क्रम, पार्श्वक्रम, इसको बोलते हैं सीरीज और इसको बोलते हैं पैरेलल। इसको क्या बोलते हैं, पैरेलल। हमको सीरीज में जोड़ने के लिए, श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए, हमेशा याद रखिएगा, श्रेणी क्रम में जोड़ने से वोल्ट मीटर को धारा के मान में चेंजिंग नहीं आता है, धारा के मान में चेंजिंग नहीं आता है। बात समझ में आया। और वोल्ट मीटर को धारा का मान क्या कर देगा, वोल्ट मीटर हमेशा, चूंकि याद रखिएगा कि वोल्ट मीटर को परिपथ में समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। जब इसको श्रेणी क्रम में जोड़ा जाएगा तो यह धारा के मान को क्या कर देगा, धारा के मान को शून्य कर देगा। क्या कर देगा, शून्य कर देगा। बात समझ में आया। वोल्ट मीटर को हम प्रतिरोध के सिरों के बीच यानी कि समांतर क्रम में जोड़ते हैं, ठीक है। लेकिन इसको जब श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे तो वह शून्य हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ मूव करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 24 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। एमीटर का प्रतिरोध शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा, शंट की प्रतिरोध की अपेक्षा, एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वो शंट की प्रतिरोध की अपेक्षा क्या होता है, अधिक होता है, बराबर होता है, या कम होता है, या इनमें से कोई नहीं। बताएंगे सभी लोग। शंट का जो प्रतिरोध होता है वह एमीटर की अपेक्षा ज्यादा होता है, कम होता है, या उसके बराबर रहता है। 24 नंबर का जो रिप्लाई देंगे सभी लोग, क्वेश्चन नंबर 24 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। हमेशा याद रखिएगा, एमीटर का जो प्रतिरोध होता है वह शंट के प्रतिरोध की अपेक्षा कम होता है। एमीटर का जो प्रतिरोध होता है बहुत ही कम होता है, क्योंकि ये इसको सीरीज में जोड़ना होता है, और सीरीज में जोड़ने से धारा के मान में चेंजिंग नहीं आने के कारण इसको कम प्रतिरोध के लिए बनाया जाता है। बात समझ में आया। और एमीटर का जो प्रतिरोध होता है बहुत कम होता है, शंट की अपेक्षा तो बिल्कुल ही कम होता है, ठीक है। चलिए ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। 25 नंबर क्वेश्चन का रिप्लाई देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 25 का रिप्लाई देंगे। क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 25 क्या बोल रहा है, जल्दी से बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 25 बोल रहा है कि 100 माइक्रो एम्पियर, म्यू दिया हुआ है, म्यू फॉर माइक्रो 10⁻⁻⁶, ठीक है। माइक्रो एम्पियर पूर्ण मापनी विस्थापन तथा 1000 ओम के माइक्रो एमीटर को 1 वोल्ट पूर्ण मापनी विस्थापन से परिवर्तित करने पर, यानी एक दूसरे को एक्सचेंज कर रहा है। एक कितना है, 100 माइक्रो एम्पियर है, और एक है 1000 ओम की माइक्रो एमीटर की 1 वोल्ट पूर्ण मापनी विस्थापन से परिवर्तित किया जाता है। एक ऐसा प्रतिरोध माइक्रोमीटर से जोड़कर किया जा सकता है जिसका मान है, बताएंगे सभी लोग क्या हो जाएगा इसका,
फर्स्ट ऑप्शन क्या बोल रहा है, 9000 ओम श्रेणी क्रम में, 9000 ओम समांतर क्रम में, या 10 ओम श्रेणी क्रम में, या इनमें से कोई नहीं। 25 नंबर का जवाब देंगे सभी लोग। देखिए बस यूज करना है I इज इक्वल टू किसका, V/G गैल्वेनोमीटर प्लस R, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, ये फॉर्मूला का यूज, जो डाटा दिया हो बस इसको क्या कर देना है, रख देना है। अगर हम यहाँ से G का वैल्यू कैलकुलेट करें तो G का वैल्यू बताइए कितना हो जाएगा, G प्लस R इंटू I इज इक्वल्स टू V, या G प्लस R V/I, या R इज इक्वल टू कैलकुलेट करेंगे तो V/I माइनस क्या हो जाएगा, G हो जाएगा। बात समझ में आया। चलिए R का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, जोड़कर I का वैल्यू कैलकुलेट कर लीजिए, सॉरी R का वैल्यू ना, R का वैल्यू कैलकुलेट करना है। देखिए तो कितना हो जाएगा, V कितना दिया हुआ है जी, देखिए 1 वोल्ट दिया हुआ है, ठीक है। I कितना दिया हुआ है, I कितना किससे रिप्लेस कर रहा है, 1000 ना, कितना I किससे रिप्लेस, हाँ 100 माइक्रो एम्पियर, 100 माइक्रो एम्पियर मतलब 100 माइक्रो एम्पियर मतलब 100 इंटू 10 टू द पावर माइनस का कितना 6 एम्पियर में बदल जाएगा, ठीक है। 100 इंटू 10 टू द पावर कितना माइनस का 6, ठीक है। और क्या हो जाएगा, माइनस का G, माइनस का G कितना है, किससे बदल रहा है, ये देखिए 1000 ओम के माइक्रो एमीटर के साथ 1000 ओम, ठीक है। बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए कितना आ जाएगा, देखिए ये कितना आ जाएगा 10 के पावर, ये -4 ऊपर जाएगा 10 के पावर 4, 10 के पावर 4 मतलब कितना 10,000 हो गया, माइनस 1000 यानी कि कितना हो जाएगा बताइए 9000, कितना बचेगा 9000 ओम। 9000 ओम क्या में बचेगा, समांतर में कि पैरेलल में, बताएंगे सभी लोग, समांतर में बचेगा या पैरेलल में। 9000 ओम श्रेणी क्रम में ना, देखिए माइक्रो एमीटर को जो ऐसा प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ेंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आया। चलिए बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 26 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 का रिप्लाई देंगे सभी लोग। क्वेश्चन नंबर 26 का रिप्लाई देंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 क्या बोल रहा है कि 1 ओम आंतरिक प्रतिरोध का एक गैल्वानोमीटर 50 मिली एम्पियर विद्युत धारा पर अधिकतम विचलन प्रदर्शित करता है। उपकरण को 2 एम्पियर की अधिकतम रीडिंग वाले एमीटर से बदला जा सकता है। बताइए, देखिए कुछ नहीं है, बदलने की बात कर रहे हैं। यहाँ पे लिखेंगे गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए छोटा प्रतिरोध समांतर क्रम में लगाया जाता है। छोटा प्रतिरोध समांतर क्रम में लगाया जाता है, ठीक है। चलिए तो यह प्रतिरोध, मान लीजिए कि यह प्रतिरोध यस है। यह प्रतिरोध क्या है, यस है। मान लिए क्या है, यह प्रतिरोध यस है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, तो यस इज इक्वल टू आई जी इंटू जी बाई आई माइनस क्या हो जाएगा आई जी, ठीक है। चलिए तो आप जो डाटा दिया है बस रख लीजिए। आई जी का वैल्यू कितना दिया है, देखिए 50 दिया हुआ है, 50 मिली 50 इंटू जी, गैल्वानोमीटर कितना है 1, आंतरिक प्रतिरोध कितना दिया है, सॉरी आंतरिक प्रतिरोध 1 दिया हुआ है, ठीक है। आई कितना दिया हुआ है 2000 एम्पियर, देखिए कितना 2 एम्पियर को अधिकतम रीडिंग के लिए, ठीक है, माइनस कितना 50,
बस इसको कैलकुलेट कर लीजिए। तो 50 बटे कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 1950। 1900 कितना 50, 5 से 5 कट गया, और 5 को जब 195 से 5 से 195 काटे, 5 एकम 5, 5 तिया 15, 5 नम्मा 45, 1 बटे इतना, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, समांतर क्रम में। ऑप्शन नंबर डी 1 बटे 39 ओम को तार को समांतर क्रम में लगाकर, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा, सही उत्तर। तो आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, ठीक है। जो आगे का पार्ट होगा, क्वेश्चन अभी 10, इसमें कितना बचा हुआ है, क्या नंबर क्वेश्चन बचा हुआ है, 13 क्वेश्चन और बचे हुए हैं, जो अगली पार्ट में मैं आपको कवर करा दूंगा, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर सेशन अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए।